हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम जा रहे हैं करने 7.2 प्रैक्टिस सेट जो है 8 का मैथ 7 लेसन, जिसका नाम है इन्वर्स प्रोपोर्शन या इन्वर्स वेरिएशन कर सकते हैं। तो हम पहले समझते हैं कि इन्वर्स वेरिएशन क्या होता है। ये हम 6 और 7 स्टूडेंट में पढ़े हैं, जिसमें बहुत ही आसान है समझना। अगर एक ऑब्जेक्ट बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है तो इसको बोलेंगे इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक्स ऑब्जेक्ट है, एक्स ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है और एक सेकंड ऑब्जेक्ट है। अगर एक बढ़ेगा और एक घटेगा तो इसको इन्वर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे, आप धीरे धीरे समझ जाओगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। 1 मिनट में आपको फार्मूला बता देना चाहता हूँ। तो देखिए फार्मूला क्या रहने वाला है, इन्वर्स एक डाया। तो आपका सही जवाब है ये इन्वर्स है। अगर जो वर्कर हैं, काम करने वाले लोग हैं, वो अगर बढ़ेंगे तो हमारा जो काम है वो जल्दी होगा और वो कम समय में हो जाएगा। तो इस तरह से ये इन्वर्स क्या है, वेरिएशन या प्रोपोर्शन भी बोल सकते हो। तो हम समझे क्या मतलब करते हैं इसको। तो देखिए हमें क्या करना है, इस तरह से हमें एज्यूम कर लेना है लेटर में। तो क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स बी डब्ल्यू। तो मैं नंबर ऑफ वर्कर को मैं डब्ल्यू लेटर से डोनेट कर रहा हूँ और जो डे है उसको मैं डी से डोनेट कर रहा हूँ। डे टू डन बी डी। तो इस तरह से लिख लेना है। अब मुझे दिखाना है कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो मैं क्या यहाँ पर क्या करूँगा, डब्ल्यू अल्फा 1/d, यानी कि ये जो है ये इन्वर्स वेरिएशन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले इस तरह से लिख लेना है, फिर उसके बाद हम कांस्टेंट वैल्यू यानी कि k का ढूंढेंगे। तो हमें k का ढूंढने के लिए हमें एक चीज़ पता है कि इक्वल टू x डॉट वाई, यानी कि x इंटू वाई। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू ढूंढने के लिए k इक्वल टू एक्स वाई रहेगा। ये जो फार्मूला है, अगर हम लोग कांस्टेंट ढूंढना है यानी कि k का वैल्यू, k जो है वो कांस्टेंट को डोनेट करने के रहता है। तो ये देखिए ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, इसको अब ध्यान से देख ले। k इक्वल टू एक्स डॉट वाई। तो ये फार्मूला कांस्टेंट वैल्यू ढूंढने के लिए यूज़ किया जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख चुके हैं। तो अब मतलब कि हमें यहाँ पर लिखना चाहिए था x की जगह w, क्या x की जगह w, और जो है y जो है वो उसके जगह पर d। 1 मिनट, k इक्वल टू w डॉट डी, यानी कि k इक्वल टू w इंटू डी है। तो मैं k का वैल्यू नहीं पता है मुझे, तो k इक्वल टू वर्कर का मुझे पता है कि वर्कर जो है वो 13 है और डेज जो है 6 लग रहा है। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, जिसमें दोनों वैल्यू दिया है। जैसे ये नंबर ऑफ वर्कर दिया है और डेज, तो किसी का भी यूज़ करके आप k का वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर k इक्वल टू 13 इंटू 6 करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू हमें मिल चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पर लिख देते हैं k इज कांस्टेंट। तो k इज कांस्टेंट, तो हमें कांस्टेंट वैल्यू मिल चुका है। अब हम इसी से हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो सेम फार्मूला हम करेंगे k इक्वल टू एक्स डॉट वाई। फिर में जो k का जो वैल्यू है वो 180 है और x को नंबर ऑफ वर्कर यानी कि हम d, ये हम गलती कर दे रहे हैं। तो k इक्वल टू w डॉट डी, यानी कि हम यहाँ पर x y नहीं लिख सकते क्योंकि हमने लेटर में पहले ही अज्यूम कर चुके हैं। तो k के जगह पर हमें 180 लिख चुका हूँ। अब w जो है इस बार हमें वर्कर बताना है कितना है और डे हमें नहीं पता है। मतलब कि डे हमें पता है तो हम इसको इंटू 12 कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार लिख लेना है 180 इक्वल टू w इंटू 12। अब हम वर्कर को फाइंड करने के लिए अब ये 180 क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा और ये हमें मिल जाएगा 9, नहीं सॉरी, तो 12 1 जा 12 और 12 5 जा 16। तो ये मुझे 15 आंसर मिल गया। तो यानी कि जो 15 वर्कर मुझे जाएंगी 12 डेज यानी कि 12 दिन में काम करने के लिए। अब नेक्स्ट जो है इसी तरह करेंगे। अब ये इसी तरह हम लोग को फर्स्ट का मिल गया। अब सेकंड क्या करेंगे, सेम फार्मूला रहेगा k इक्वल टू
एक्स के इक्वल टू डब्लू डॉट डी। अब जो है के का जो वैल्यू 180 है और जो डब्लू का जो वैल्यू है वो 10 है, इनटू हमें डी का वैल्यू बताना है। तो अब ये क्या होगा, डी इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे 18 मिल जाएगा। देखिए इस प्रकार से, तो मुझे दिन कितना लगेगा, 18 लगेगा। तब ये जो है डेज के जगह पर मेरा 18 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम थर्ड भी करते हैं और ऊपर का वैल्यू ढूंढते हैं, ये वाला। तो अब सेम फार्मूला रहेगा, क्या रहेगा, के इक्वल टू एक्स यानी कि डब्लू डॉट डी। इस डॉट लगाने का मतलब है कि यहाँ पर W इंटू डी हो रहा है। तो यहाँ पर K का जो वैल्यू वो 180 है और W का जो इस समय जो वैल्यू वो हमें बताना है। इस समय क्या हमें बताना है, लेकिन हमें डेज पता है वो जो है 36 है। तो मैंने सेम वेरिएशन के जगह मतलब कि सेम जगह पर कर लिया है। K का जो वैल्यू है वो 180 है जो हमने यहाँ पर फाइंड किया था, और W का जो वैल्यू है यहाँ पर हम लोग से पूछा है कि वर्कर कितने होंगे, लेकिन हमें यहाँ पर डेज दिया है इसलिए 36 लिखे हैं। तो अब W इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 36 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करते हैं, तो ये 82 जा 36 हो जाएगा और 81 जा 80 और ये 10 हो जाएगा और 2 5 जा 10। यानी कि जब आप इसको 180 को 30 से डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर है वो 5 आ जाएगा। तो यानी कि मुझे यहाँ पर 5 वर्कर लगेंगे जब मैं 36 दिन में अपना जो है काम पूरा कराऊंगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखते हैं। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या क्या है, फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड राइट इक्वेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ एवरी एग्जांपल गिवन बिलो। तो हमें यहाँ पर उसको सॉल्यूशन ढूंढना है और उसका इक्वेशन जो है वो लिखना है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, कांस्टेंट जो वैल्यू है बस उसको ढूंढना है और कुछ नहीं। तो देखिए ये p अल्फा 1/q है और हमें कांस्टेंट वैल्यू लिखना है। तो हम कांस्टेंट वैल्यू ढूंढने के लिए पहले हम जो दिया है वैल्यू वो पहले लिखेंगे। तो p हमारा कितना है, p इक्वल टू 15 है देखिए, और q इक्वल टू 4 है। ठीक है, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को k से ढूंढ करते हैं। तो कांस्टेंट ढूंढने के लिए हम k इक्वल टू k जो है दोस्तों कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट को दिखाने के लिए लेटर k का यूज किया जाता है। तो k इक्वल टू p इंटू क्यू, मीनिंग कि आप p डॉट क्यू भी बोल सकते हो, दोनों का एक ही मतलब है। तो k का वैल्यू ढूंढने के लिए हम 15 लिख देते हैं और इंटू 4। तो यहाँ पर हमारा जो k का जो वैल्यू है वो आ जाएगा यहाँ पर 90। 4 5 जा 20, 24 1 जा 4, 54 जा 60। तो देखिए दोस्तों ये जो है 16 वैल्यू आ गए हैं। अब हम देखते हैं दूसरे में जो है z जो है वो इन्वर्सली वेरिएशन है 1/w से। तो अब पहले हम लिख देते हैं कि जो वैल्यू उसको लिख देते हैं। तो when z इक्वल टू z कितना है, z 2.5 है और w जो है वो दोस्तों 1 मिनट, तो w जो है वो 24 है। ठीक है, तो अब मुझे कांस्टेंट बताना है यानी कि k का वैल्यू ढूंढना है। तो k इक्वल टू हमें पता है z इंटू w। तो दोस्तों यहाँ पर एक डिफरेंस क्या होता है, x y वहां पर लिख देते हैं। अब यहाँ पर क्या रहे, जो दो लेटर हैं z w x y के जगह पर लिखना है। तो k इक्वल टू z w हो जाएगा। अब जो k इक्वल टू z का जो वैल्यू 2.5 है इंटू 24 हो जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 24 5 जा कितना होगा दोस्तों
तो हम डायरेक्ट करते हैं 25 4 जा 100, ठीक है, 10 कैरी, 25 2 जा 50, 50 10 60, तो यहाँ पे एक डॉट, यानी कि जो के का जो वैल्यू है वो आ रहा है 60। तो हमें सेकेंड का आंसर जो है वो 60 मिल चुका है, यानी कि 16। अब थर्ड कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो थर्ड में जो है एस यूनिवर्सली वेरिएशन है 1/t²। तो पहले हम वैल्यू लिख देते हैं। एस का जो वैल्यू है वो 4 दिया है और t का जो वैल्यू है वो 5 दिया है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या ढूंढना है, के का वैल्यू यानी कांस्टेंट का वैल्यू ढूंढना है। तो ये एस टी हो जाएगा। तो k इक्वल टू एस का जो वैल्यू 4 है इंटू 5 हो जाएगा और k इक्वल टू 20 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो सेकंड का आंसर है वो 20 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर t² है, यानी कि हमें जो है t का जो वैल्यू है उसको हमें 2 गुना करना है, यानी कि उसका स्क्वायर करना है। तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए। यहाँ पर स्क्वायर लिखो, देखो यहाँ पर 1 मिनट देखो, एस डॉट टी स्क्वायर यानी कि t का जो वैल्यू है वो 5 है, t इक्वल टू 5 है, तो यानी कि 5 का स्क्वायर। तो अब हम करेंगे तो 20, ये 5 है जो 25 हो जाएगा। तो 25 4 जो हमारे कितना आ जाएगा, यहाँ पर k इक्वल टू 100 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों ध्यान से करना पड़ता है। अब फोर्थ करेंगे। तो दोस्तों देखिए मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ, ये देखिए फोर्थ मैंने यहाँ पर किया है। तो मैंने पहले क्या किया है, जो वैल्यू वो लिखा है। तो s का जो वैल्यू वो 15 दिया था और y का जो वैल्यू वो 9 दिया था। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि रूट है 9 का, यानी कि y का जो रूट है यानी कि 9 का रूट है। तो मैंने यहाँ पर y इक्वल टू रूट ऑफ 9 लिखा है। तो k इक्वल टू x डॉट y हो जाएगा। अब इस तरह से k का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो s का जो वैल्यू वो 15 है, तो 15 यहाँ पर लिखा हूँ, और y का जो वैल्यू है रूट ऑफ 9 है, तो रूट ऑफ 9 लिखा हूँ। अब k इक्वल टू 15 इंटू 3 किया हूँ। क्योंकि जो 9 का जो रूट होता है वो 3 होता है। तो 15 इंटू 3 करके k इक्वल टू 45 हो जाएगा। तो इसी तरह हमारा फोर्थ का जो कांस्टेंट वैल्यू है वो 45 मिल जाएगा। अब हम क्वेश्चन 3 करते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप देख पा रहे होंगे इसको अच्छी तरह से। तो द बॉक्सेस आर टू बी फिल्ड विथ एप्पल्स इन ए हीप। जो कुछ बॉक्सेस है जो कि एप्पल के हीप से भरे हुए हैं, एक हीप में भरे हैं। इन 24 एप्पल्स आर पुट इन ए बॉक्स। तो 24 एप्पल्स जो है एक बॉक्स में रखे हैं। देन 27 बॉक्सेस आर नीडेड। If 36 apple are filled in a box, how many boxes will be needed? तो हम क्या करेंगे, बॉक्स और एप्पल को लेटर देंगे। तो लेट एज्यूम एप्पल्स बी एक्स एंड बॉक्सेस बी y। तो बॉक्सेस को मैं y से डिनोट किया हूँ और एप्पल को x से। तो अब हमें यहाँ पर क्या ढूंढना है कि इफ 36 एप्पल आर फिल्ड इन ए बॉक्स, तो अगर 36 एप्पल जो है एक बॉक्स में फिल किए जाते हैं, तो हाउ मेनी बॉक्सेस विल बी नीडेड। तो कितने बॉक्सेस नीड होंगे। तो हम डायरेक्ट इस पे ध्यान देते हैं। 24 एप्पल्स हैं, उनको 27 बॉक्सेस नीड हुए हैं, ठीक है। तो 36 एप्पल को कितना नीड होगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट पहले कांस्टेंट वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी कि k का वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले हम शुरुआती जो दौर है उसको लिख लेते हैं। s का जो वैल्यू वो 24 दिया था पहले बार में। नेक्स्ट टाइम y का जो वैल्यू वो 27 दिया था, ठीक है। अब हम k का फाइंड करें। तो k इक्वल टू एक्स वाई होता है, ये हमें पता है। तो k इक्वल टू 24 इंटू 27 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आंसर लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, मल्टीप्लाई करने पर आया है 648। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे,
इफ जो है x का जो वैल्यू है वो 36 है तो देन y का जो वैल्यू वो कितना होगा। देखिए इस तरह से क्वेश्चन लिख देना है। यहाँ पे आपको अच्छी तरह दिख पा रहा होगा कि नहीं, हाँ ठीक है। तो देखिए 36 के x का जो वैल्यू 36 लिखा हूँ और y का मुझे यानी कि बॉक्सेस का पता लगाना है। तो अब मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा k इक्वल टू एक्स डॉट वाई, यानी कि x इंटू वाई है और k का जो वैल्यू है 648 मिला है इक्वल टू s का जो वैल्यू 36 है और इंटू y का पता लगाना है। तो y इक्वल टू 648 डिवाइड बाई 36 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करते हैं। दोस्तों जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मुझे आंसर जो है 18 मिल चुका है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे therefore 36 एप्पल will be needed 18 boxes। तो ये जो फाइनल आंसर रहेगा और इसको पेन से अंडरलाइन कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमने क्वेश्चन 3 सॉल्व कर चुके हैं। अब 4th करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो है 4th जो है बहुत ही आसान होने वाला है। तो देखिए किस तरह से सॉल्व करना है। तो पहले देखिए क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग सिंबल ऑफ वेरिएशन। तो हमें जो स्टेटमेंट है उसको बताना है कि कौन से वेरिएशन में है और सिंबल देके यानी कि जो मैथमेटिक्स लैंग्वेज उसको बताना है, उसको लिख के दिखाना है मैथमेटिक्स लैंग्वेज में कि ये कौन सा वेरिएशन है। तो देखिए पहले हम क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ते हैं। द वेवलेंथ ऑफ साउंड, जो है साउंड का जो वेवलेंथ है उसको ऐसे लिया है एंड इट्स फ्रीक्वेंसी आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर बता दिया कि ये इनवर्स वेरिएशन में है। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे L, देखिए ध्यान से L अल्फा 1/f, ये क्या है इनवर्स वेरिएशन में है। जो साउंड है वो फ्रीक्वेंसी के क्या है इनवर्स वेरिएशन में है। तो इस तरह से हमें स्टेटमेंट को पहचान के इस तरह से लिख देना है। अब सेकंड करते हैं, 4th का सेकंड। द इंटेंसिटी I of light varies inversely with the square of the distance d of the skin from lamp। तो I जो है ये क्या है इन वेरियस, ये इनवर्सली वेरिएशन है किसके d से। तो इस तरह से लिख देना है दोस्तों, ये इनवर्सली वेरिएशन है। तो इस तरह से बता दोगे तो आपको वो मार्क्स जो है मिल जाएगा। इसको बस छोटी छोटी चीज़ों को सीखना कोशिश करो। तो अब नेक्स्ट मैं जा रहा हूँ बताने कि क्वेश्चन 5th को कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन 5th थोड़ा सा हार्ड होने वाला है लेकिन ये भी बहुत आसान है। तो देखिए x इनवर्सली वेरिएशन 1/√of y and when x is equal to 14 y is equal to 16। तो if x is equal to 14 find y। तो y का जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर पहले गिवन लिखते हैं। तो x is equal to 14 और y is equal to 16। तो अब इसमें जो दो वैल्यू है 14 x का मैं लिखा हूँ और y is equal to 16 जो है ये सेम टू सेम मैंने यहाँ पर ये उतारा है। अब हम k का वैल्यू फाइंड करेंगे यानी कांस्टेंट का वैल्यू। तो k is equal to x y ये हमें पता है। अब तो ये जो है ये 14 का जो वैल्यू 14 नीचे कर देंगे इंटू y का जो 16, फिर हम k is equal to 16 4 जा हो जाएगा 16/4। तो k का जो वैल्यू है 640 मिल चुका है। अगर यहाँ पर लिख देना है नेक्स्ट सिस्टम में इफ x is equal to 10 देन y का जो वैल्यू है वो y कितना होगा। तो हम सेम टू सेम फॉर्मूला लिखेंगे k is equal to x डॉट y। k का जो वैल्यू हमें यहाँ पर 640 मिला है और 10 यहाँ पर x का जो वैल्यू वो 10 है इंटू y का बताना है वो। तो y is equal to 64 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करते हैं तो हमें जो आंसर जो 64 मिल जाएगा। तो यानी कि जो y का जो वैल्यू वो 64 हो जाएगा और ये हमारा फाइनल आंसर है।
ठीक है, अब नेक्स्ट 6 देखते हैं और इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 6 में बहुत संभाल कर कदम रखना है, बस आसान ये होने वाला है, तो ये आसानी है। तो x जो है वेरियस यूनिवर्सली y है, तो x अल्फा 1/y, क्योंकि ये यूनिवर्सली वेरिएशन है तो इसलिए 1/y। अब s का जो वैल्यू वो 15 है और y का जो वैल्यू है वह नीचे 10 लिख देंगे अगर, ठीक है। अब हम कांस्टेंट वैल्यू पहले फाइंड करते हैं, तो k = xy रहने वाला है। तो अब जो है k = s का जो वैल्यू है वो 15 है इंटू 10 हो जाएगा, तो k का जो वैल्यू है वो 115 आ जाएगा और ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इफ कंडीशन लिखेंगे, इफ x = 20 देन y का जो वैल्यू वो कितना होगा, इस तरह से लिख देना है। तो अब हम सेम टू सेम फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, k = xy, तो k का जो वैल्यू वो 115 है इक्वल टू s का जो वैल्यू है 20 है इंटू y का y लिख देंगे और y = 150 डिवाइड बाई 20 हो जाएगा। और तो ये गया और ये जो है ये 2 7 14 और 2 5 यानी कि 7.5, तो y का जो वैल्यू वो 7.y जो है ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। जब आप 150 को डिवाइड करोगे 20 से तो आपका जो है 7.5 आएगा और इसी तरह हमारा 6 क्वेश्चन डन हुआ। तो दोस्तों इसी तरह हमने 7.2 खत्म कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह हमारे चैनल बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।